हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज आप लोगों का एसएससी जीडी 2026 की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की जीके की बायोलॉजी की आज आप लोगों की जो है वो पहली क्लास है। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों चैनल में बता दिया था कि बायोलॉजी की आप लोगों की आज कौन सी क्लास की प्रैक्टिस होगी। तो बच्चे लोग, बायोलॉजी की आज आप लोगों की ब्लड चैप्टर की जो है वो प्रैक्टिस होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ करके आए होंगे और यहाँ पर शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराए जाएंगे, मैक्सिमम के आप लोगों के जो है वो सही जवाब देने हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चे, कि अभी अभी जो है वो एसएससी जीडी 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। लगभग 25,000 के आसपास जो है आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी 2026 में। ठीक है। मैं एक शॉर्ट वीडियो इसका बना दूंगा बहुत ही जल्द, आप लोगों के लिए कल तक शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज बायोलॉजी की पहली क्लास है लेकिन आप लोगों को सिलेबस जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो बच्चे लोग, सिलेबस के बारे में मैं आपसे बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली पुलिस की भी क्लास जो है वो स्टार्ट हुई थी इसी चैनल पर। तो बायोलॉजी की भी जो है वो चैप्टर की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हुई थी। इसमें मैंने आप लोगों को जो है वो सिलेबस कराया है। तो आप लोग सिलेबस जो है वहीं से देख लेंगे बच्चे। सेम सिलेबस जो दिल्ली पुलिस में जो सिलेबस आ रही है, एकदम सेम सिलेबस जो है वो एसएससी जीडी 2026 में या एसएससी जीडी में वो सेम बायोलॉजी की जो है वो सिलेबस जो है वो रहती है। ठीक है। तो चलिए क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आप लोगों का ब्लड का पहला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितने दिनों का होता है। आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स का जीवन काल जो है वो कितने दिनों का होता है बच्चे। क्या इसका सही आंसर 112 दिन होगा? क्या इसका सही आंसर 112 दिन होगा? तो बिल्कुल गलत। क्या 115 दिन होगा? क्या 115 दिन होगा? बिल्कुल गलत। क्या ऑप्शन सी 120 दिन हो सकता है बच्चे? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आरबीसी का जीवन काल, रेड ब्लड कर्पसल्स का जीवन काल जो है वो 120 दिनों का होता है। तो चलिए हम लोग आरबीसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आरबीसी के अंदर जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। और क्या क्या नहीं पाया जाता है बच्चे? तो लाइजोसोम, लाइजोसोम जो होता है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम जो है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है वो आप लोगों को आगे जो है प्रैक्टिस के माध्यम से और आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए मिलेगा। इस क्लास में नहीं मिलेगा, हो सकता है अगले क्लास में मिले या किसी और चैप्टर में मिले, लेकिन लाइसोसोम के बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि लाइसोसोम भी जो है वो आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है या ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है। ठीक है। आरबीसी का कब्र, आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स का कब्र या ग्रेवयार्ड भी हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, ग्रेवयार्ड। ठीक है। ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, क्या आप लोग कुछ बता सकते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। किसे कहा जाता है बच्चे? किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है बच्चे। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ब्लड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ब्लड से क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? माफ कीजिएगा बच्चे, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होगा। क्या होगा? कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। ठीक है, कमी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? क्या मोतियाबिंद होता है? क्या मोतियाबिंद? बिल्कुल गलत। क्या चेचक होता है? चेचक बिल्कुल गलत। क्या एनीमिया होता है? एनीमिया नामक रोग होता है? बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण जो है वो एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही सही है। ठीक है।
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चे, कल एसएससी जीडी 2026 की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की मैथ की क्लास आप लोगों के लिए हुई थी, ठीक है। लेकिन जब मैं दोबारा से रिव्यू किया उस क्लास को, तो मुझे देखने को मिला कि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है, मतलब बैकग्राउंड का जो साउंड है, वो मेरे माइक से जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा उस क्लास से। अगर आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा उस क्लास से, तो मैं पाइप एंड सिस्टम की एक और क्लास जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं, ठीक है? आप लोग उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को डिस्टर्ब अगर हो रहा है, तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, मैं एक और क्लास जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? चलिए, अब हम हीमोग्लोबिन के रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है बच्चे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है क्या आरबीसी में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में जो है वो पाया जाता है। आरबीसी में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। रेड ब्लड कर्पसल्स में पाया जाता है। क्या डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है? व्हाइट ब्लड कर्पसल्स में पाया जाता है। क्या यही हीमोग्लोबिन जो है व्हाइट ब्लड कर्पसल्स में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गलत, क्योंकि व्हाइट ब्लड कर्पसल्स में नहीं पाया जाता, इसलिए वो सफेद रंग का दिखता है। व्हाइट ब्लड कर्पसल्स का रंग कैसा होता है? सफेद। इस कैसा होता है? सफेद। अच्छा, एक बात आप लोगों को और ध्यान में रखना है कि हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन भी पाया जाता है बच्चे। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन भी जो है वो पाया जाता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? आरबीसी की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है? क्या 20 लाख होती है बच्चे? क्या 20 लाख होती है? बिल्कुल गलत। क्या 50 लाख होती है? क्या 50 लाख होती है बच्चे? बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होता है। रेड ब्लड कर्पसल्स की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का आकार कैसा होता है? रेड ब्लड कर्पसल्स का आकार कैसा होता है बच्चे? गोल गोल होता है, इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। गोल 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 रेड कलर का होता है आरबीसी का आकार, जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है बच्चे, गोल, ठीक है। आकार कैसा होता है? गोल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? रक्त में प्लाज्मा की मात्रा जो है वो कितनी होती है? मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे थोड़ा सा, ठीक है। ब्लड जो होता है, ब्लड ब्लड दो भागों में बटा हुआ है बच्चे। ब्लड जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक बटा हुआ है प्लाज्मा में, एक बटा हुआ है रुधिराणु में। एक बटा हुआ है प्लाज्मा में, एक बटा हुआ है प्लाज्मा में, और दूसरा बटा हुआ है रुधिराणु में, रुधिराणु, ठीक है। रुधिराणु, ये दो भागों में जो है ब्लड जो है वो बटा हुआ है। तो इसमें सवाल वही पूछा गया है कि कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है और कितना परसेंट भाग जो है वो रुधिराणु होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होगा बच्चे? क्या 60% भाग पाया जाता है? क्या 60% भाग पाया जाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी परसेंट होती है बच्चे? 60% होती है। बाकी 40% जो होते हैं वो रुधिराणु होते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। एक प्लाज्मा में बटा हुआ है, प्लाज्मा को मैं पी से दर्शाता हूँ। दूसरा रुधिराणु में बटा हुआ है, रुधिराणु को मैं आर से दर्शाता हूँ, ठीक है। 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा की होती है, और 40% भाग जो होती है वो रुधिराणु की होती है। प्लाज्मा में दो विशेष प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में जो है वो दो विशेष प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन। ये दोनों प्रोटीन के बारे में मैं आप लोगों को आगे और बताऊंगा, ठीक है। दोनों के बारे में मैं आप लोगों को जो है आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को इतने याद में रखना है कि दो विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। पहला क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है बच्चे? दूसरा होता है फाइब्रोजिन, फाइब्रोनोजेन,
ठीक है, ये दो विशेष प्रकार के प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होता है, अब बचा 40%। 40% में होता है रुधिराणु। 40% रुधिराणु में क्या क्या पाए जाते हैं? तो 40% रुधिराणु में पाए जाते हैं तीन चीज। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो पाया जाता है प्लेटलेट्स। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि रक्त के अंदर दो चीज पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा में दो विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन। और बचे 40% भाग जो है वो रुधिराणु के होते हैं, जिसमें तीन विशेष प्रकार की चीज पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की भी और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त परिसरण की खोज जो है वो किसने की? रक्त परिसरण की खोज जो है वो किसने किया? क्या लैंड स्टीनर ने किया था बच्चे? बिल्कुल गलत। क्या रॉबर्ट हुक ने किया? बिल्कुल गलत। क्या विलियम हार्वे ने किया? विलियम हार्वे ने किया, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं होगा बच्चे, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस क्लास की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन जल्दी से जल्दी हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड कुछ अपडेट भी अगर आती है बच्चे तो आप लोगों को मिलेगा। जैसे एसएससी जीडी 2026 की आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि आ गया है, वो मैंने आप लोगों को कल ही अपडेट कर दिया है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को जो है वो जल्द से जल्द आप लोग तक भी सूचना जो है वो पहुंचेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोई एक प्रोटीन भी है जो रक्त के अंदर पाया जाता है, तो वो कौन सा प्रोटीन है बच्चे, मुझे बताइएगा। ये तो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार एसएससी में पूछा भी गया है, यहाँ तक कि रेलवे में पूछा गया है कि रक्त के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या उसका नाम इंसुलिन है बच्चे? बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्या हीमोग्लोबिन है? रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन टिक करके आ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ रक्त के अंदर तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, लेकिन बच्चे हीमोग्लोबिन जो है वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड ब्लड कर्पसल्स के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बाकी इसका आंसर जो है वो गलत होगा। ठीक है, केराटिन, केराटिन पाया जाता है रक्त के अंदर, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल गलत। तो हेपरिन नामक प्रोटीन, हेपरिन नामक प्रोटीन जो है वो रक्त के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेपरिन नामक प्रोटीन आखिर रक्त के अंदर क्यों पाया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि ब्लड क्लोटिंग भी होता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग, रक्त रक्त का थक्का जमना किसे कहा जाता है? कि रक्त जो होता है हमारे शरीर के अंदर कहीं ना जम जाए, इसीलिए हेपरिन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। हेपरिन नामक प्रोटीन क्या करता है? हेपरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जो रक्त चल रहा है, शरीर के अंदर जो रक्त चल रहा है उसको जमने नहीं देता है, उसको जमने से रोकता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग भी होता है। जैसे बच्चे की किसी, अगर मान लीजिए कि सर पे या कहीं पर भी चोट लग गया तो पहले ब्लड आता है, उसके बाद कुछ देर के बाद एक ब्लड जैसा सैंपल बन जाता है, आपके रक्त का थक्का जम जाता है। वो रक्त को जो है वो बहने से रोकता है, रक्त का थक्का जमना आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग अगर फाउंडेशन बैच लिए होंगे तो आप लोगों को रक्त का थक्का जमने के बारे में जो है वो आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमारे शरीर में जितने भी ब्लड जो है वो दौड़ रही है, कहीं वो ना ही जम जाए उसके लिए क्या क्या कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? हेपरिन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाइट ब्लड कर्पसल्स की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या 10,000 होगा बच्चे? क्या 10,000 होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन कुछ कुछ किताब में 8,000 दिया हुआ है, कुछ कुछ किताब में बच्चे 8,000 से 10,000 दिया हुआ है, कुछ कुछ किताब में 9,000 दिया हुआ है। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, 8,000, 9,000, 10,000 ये इकट्ठे आप लोगों के लिए नहीं देगा। या तो 10,000 देगा, या तो 8,000 देगा, या तो 9,000 देगा, या 8 से 10,000 के बीच में देगा। लेकिन 8 से 10 के बीच में
इसका आंसर जो है वो होगा। ठीक है, मेरा मानना ये है कि WBC की कुल संख्या जो है वो 10,000 होती है। चलिए अब WBC के रिलेटेड कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं। WBC में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, अच्छा WBC को एक व्हाइट ब्लड कर्पसल्स को एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, अन्य नाम से भी जाने जाते हैं WBC को। ठीक है, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स को अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, उसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाने जाते हैं, अन्य नाम जो है वो ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा WBC भी बच्चे कई प्रकार के होते हैं। WBC भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं। WBC के जो है वो कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ प्रकार भी जान लेते हैं, कुछ प्रकार के नाम जो है वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल। क्या आता है बच्चे? न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो है वो पाए जाते हैं WBC के अंदर। दूसरा होता है मोनोसाइट। दूसरा क्या होता है बच्चे? मोनोसाइट। मोनोसाइट, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा जो है वो कौन होता है? मोनोसाइट। सबसे बड़ा जो होता है वो मोनोसाइट होता है। अगर पूछ ले कि WBC में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और और आता है लिम्फोसाइट आता है बच्चे। लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट भी जो है वो भी WBC में आता है। ठीक है, WBC में जो है वो आता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है बच्चे? WBC का जीवन काल होता है 4 दिनों का। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त में पीएच का मान कितना होता है? रक्त में पीएच का मान जो है वो कितना होता है? तो रक्त में पीएच का मान जो है बच्चे वो 7.4 होता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा आप लोग से पूछते हैं स्वस्थ मानव में कितना लीटर ब्लड होता है बच्चे? तो 5.5 लीटर जो है वो ब्लड होता है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, जो कि 5.5 लीटर ब्लड होता है, जो कुल भार का कितना होता है? वो कुल भार का अपना कुल वेट का कितना होगा? कुल वेट का कितना होगा? कुल वेट का 7 से 8% होगा बच्चे। 7 से 8% होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने आरबीसी पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों को प्लेटलेट्स के बारे में बता देता हूँ। रुधिराणु का तीसरा भाग प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, प्लेटलेट्स को सबसे पहले जो है वो थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी जो है, प्लेटलेट्स को जो है वो थ्रोम्बोसाइट भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है बच्चे? इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 से 3 लाख। इसकी संख्या कितनी होगी? 2 से 3 लाख आसपास जो है वो होती है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका जीवन काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है बच्चे? 4 से 5 दिनों का होता है। 4 से 5 दिनों का, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, या आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं, यही सारे सवाल जो है वो ब्लड चैप्टर से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, और हाँ इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डेंगू नामक जब बीमारी होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो घट जाती है। ठीक है, डेंगू बीमारी में, डेंगू नामक बीमारी में जो है वो प्लेटलेट्स 80,000 से भी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चे? 80,000 से भी जो है वो कम हो जाती है डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन जो होता है, अगला अगला चैप्टर जो है वो, अगला क्लास जो होगा आप लोगों का ब्लड ग्रुप के ऊपर होगा बच्चे।
ब्लड चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ब्लड चैप्टर का ये पहला पार्ट था। ब्लड चैप्टर का दूसरा पार्ट आपका आएगा ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप कैसे मैच किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, सवाल एसएससी जीडी में भी, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें भी ब्लड ग्रुप चैप्टर से बनते हैं। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रहेगा, ये भी छोटा सा सेशन रहेगा। 9 तारीख को आपको क्लास देखने को मिल जाएगा रात 8 बजे। आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। और हाँ, मैथ का क्लास में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के लिए पाइप एंड सिस्टम की दोबारा, नल और टैंकी की दोबारा से एक क्लास जो है वो ले लूंगा। ठीक है, और आप लोगों का एसएससी जीडी 2026 की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का जो ये आपका इस क्लास का जो आपका पीडीएफ होगा, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप का और टेलीग्राम दोनों का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे बच्चे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ। आप लोगों को ये वाला क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने कितना आंसर सही किया, मैंने 9 सवाल पूछा आप लोगों से, और 9 सवाल के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए, तो आप लोगों का आंसर कैसा लगा, सवाल कैसा लगा, आप लोगों ने कितना आंसर सही किया, वो जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग और एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।